दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स का जो दोस्तों आज एग्ज़ाम हुआ था वो दोस्तों पेपर देखने वाले हैं और आपको मैं हर क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके लाया हूँ और आपके जो सही आंसर है वो आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो 60 नंबर का आपका पेपर था, 2.5 घंटे आपको टाइम मिला था पूरा करने का। ठीक है, अब 16 क्वेश्चन थे टोटल, एक एक करके देखते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है पेपर, तो आप दोनों में से देख सकते हैं और अपने आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये लास्ट एग्ज़ाम था तो आपके पेपर आज से ख़त्म हो रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपको आपके रिजल्ट के लिए कि आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, ये जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इंटीजर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉल्व करके मैंने दिखा रखा है। -16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -4 आएगा, फिर उसको जब -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 2 4 होता है तो आंसर आएगा 2। ठीक है, सेकेंड है -1 की पावर 5। तो माइनस मतलब 1 की कोई भी पावर हो दोस्तों तो आंसर हमेशा 1 आता है। लेकिन अगर -1 की पावर इवन होती है, इवन इवन यानी कि 2 4 6 8 जो 2 के टेबल में आते हैं तो आंसर +1 आता है। लेकिन अगर ऑड होती है तो आंसर आता है -1। तो सेकंड का होगा ऑप्शन नंबर बी, -1। थर्ड में आपको इसको सॉल्व करना था, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा रखा है। तो इसमें x की वैल्यू आएगी 12, यानी कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। फोर्थ है घनाभ के कितने फलक होते हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 फलक होते हैं। फिर फिफ्थ में आपको चेक करना है इनमें से कौन सा त्रिभुज संभव है, तो इसका आंसर मैंने इंग्लिश मीडियम वाले में दिखा रखा है तो आपको दिखा देता हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों फिफ्थ का। इस तरह से करना है क्योंकि 4.5 और 5.8 को जब हम जोड़ेंगे तो 10.3 आ रहा है और वो तीसरी साइड से बड़ा है। तो जब ऐसा होता है कि ट्राइंगल की दो साइड जोड़ने पे तीसरे से बड़ा आता है तो वो ट्राइंगल पॉसिबल होता है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें आप ये चीज़ ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन जो है वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो इसलिए फिफ्थ का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ में आपको 1 किलो का 75% निकालना है, तो यहाँ सॉल्व करा मैंने, तो ये कितना है 750 ग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सेवेंथ है दोस्तों आपको -6/11 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम होता है उल्टा, तो इसे अब ये आपको बताना था। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा -11/6। व्युत्क्रम में क्या होता है, नीचे वाला नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर आठवां आपको इसमें y² का गुणांक बताना है। गुणांक होता है जो y² से पहले लिखा है, तो y² से पहले लिखा हुआ है -x, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -x। ठीक है, फिर इंग्लिश मीडियम में आपको बताते चलता हूँ मैं। फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है, थर्ड का सी है, फोर्थ का ए है, फिफ्थ का ए है, सिक्स्थ का डी है, सेवन्थ का बी है, एट्थ का सी है। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है 0 × 10 का स्क्वायर। तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। टेंथ में आपको 0.9 × 100 करना था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90। 11th में बताने किसका नेट है, किसका जाल दिखा रखा है, तो ये पिरामिड है, ऑप्शन नंबर ए। फिर 12th में कौन सा संपूरक है, संपूरक वो होता है इसको जोड़ के 180 आता है, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको सममिति की रेखाएं खींचनी थी, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। सिमेट्री लाइंस खींचनी थी, तो मैंने 3 लाइन खींची हुई है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में 2 खींची हुई है, तो ये सिमेट्री है। सिमेट्री क्या होता है, जहाँ से देखने पे मतलब जिस जगह से काटने पे दोनों साइड बराबर दिखती हैं। ठीक है दोस्तों, फिर तीसरा है, इसमें इसके समतुल्य 4 आपको परिमेय संख्या लिखनी थी, तो मैंने आगे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। फोर्थ में आपको इसको सॉल्व करना था, तो इसका आंसर आएगा 36। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रखा है 36। इंग्लिश मीडियम में देखते हैं, 9th का ए है, 10th का सी है, 11th का ए है और 12th का डी है। ठीक है, सिमेट्री वाला मैंने उसमें आपको दिखा दिया। थर्ड क्वेश्चन है इक्विवेलेंट, ये जो समतुल्य निकालने थे, तो इस तरह से आपको 4 निकालने थे। कैसे निकालते, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करना होता है ऊपर और नीचे। तो -5/3 था, पहले मैंने 2 से करा, फिर 3 से करा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे जो आंसर है लिखे हुए हैं, जैसे -10/6, -15/9, -20/12 और -25/15। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। फोर्थ का आंसर यहाँ पे मैंने लिखा है, सॉल्व करके आपको मैंने दिखाया दोस्तों पीछे, तो इसका आंसर आएगा 36। ठीक है, फोर्थ में आपको ऑप्शन भी था, सेकंड क्वेश्चन ये था, आप ये भी कर सकते थे, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ लिखा है, सेकंड का आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिफ्थ में आपको बताना है कि समबाहु त्रिभुज में और सम पंचभुज में कितनी सममिति की रेखाएं होती हैं। तो समबाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो उतनी ही सममिति की रेखाएं होंगी, तो इसका होगा 3। और पंचभुज में 5 बराबर होती है भुजाएं, तो इसका आंसर होगा 5। सिक्स में आपको इसको सॉल्व करके बताना था आंसर, तो सॉल्व करके दोस्तों आंसर यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, तो -29/57 आएगा, एलसीएम लेके आपको करना था। सेकंड पार्ट जो इसका है, इसमें आपको डिवाइड करना था, तो डिवाइड के लिए क्या करते हैं दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है,
फिर यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -5/2। सेवन्थ मैंने करा नहीं है, सेवन्थ आपको बनाना था। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें ऊपर से देखने पे कैसा बनेगा और नीचे सामने से देखने पे कैसा बनेगा आपको अपनी आंसर शीट में लिखना था। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था। फिर 8th क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसमें ये सारी डिटेल्स दे रखी हैं। आपसे पूछा था कि मोहन और रेशमा ने कुल कितने क्वेश्चन गलत करे हैं। तो यहाँ पे देखो मोहन का मैंने सॉल्व करा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये जो 9 × 6 + -3 × x = 42, इसको सॉल्व करके जो है मोहन के जो ये आंसर है ना वो यहाँ पे पता चल गया हमें। ठीक है, कि मोहन ने कितने गलत करे हैं। तो यहाँ से x 4 आया, यानी कि मोहन ने 4 आंसर गलत करे हैं। ऐसे इस साइड हमने सॉल्व करा तो रेशमा का कितना है 8, यानी रेशमा ने 8 आंसर गलत करे हैं। हमसे पूछा था टोटल कितने गलत हैं, तो 4 और 8 कितना होगा 12, तो टोटल दोनों ने 12 क्वेश्चन गलत करे हैं। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चन हैं, इनका आंसर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और 8th का आंसर बता चुका हूँ 12। ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, यहाँ पे ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको आंसर देना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 8 आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगी 3x + 12 = 36। इसको सॉल्व करके आंसर आ रहा है 8। फिर 10th में दोस्तों फर्स्ट सेकेंड पार्ट है, तो दोनों के आंसर बता रखे हैं मैंने। फर्स्ट में आपसे वृद्धि पूछी है तो 5.45% आएगी। ठीक है, दूसरे में अवमूल्यन यानी कि कितना कम हुआ है, तो 3.63% कम हुआ है, तो ये आंसर आएगा। ठीक है, करना कैसे आपको पता है। वृद्धि होती है तो आपको क्या होता है, जो न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू में 100, ये करना होता है फॉर्मूला। और जब कम होता है तो ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। जैसे आप प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला निकालते हैं, सेम उसी तरीके से आपको निकालना था। ठीक है, इसमें चॉइस भी थी, इसमें फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको निकालना था। तो फर्स्ट में आपसे पूछा था टीन कितने % है, तो टीन है 3 का रेशो 3 है। टोटल रेशो कितना आ रहा है 100, और इंटू हमेशा 100 से ही करते हैं, तो टीन कितना % है 3%। सेकेंड में पूछा है अगर जिंक 100 ग्राम है तो कुल टॉफ़ी का जो भार है कितना होगा। तो जिंक का रेशो 10 है और जिंक कितना है 100 ग्राम, तो एक रेशियो का वैल्यू कितनी आ गई 100/10 यानी कि 10, तो यानी x हमारा 10 आ गया। टोटल वज़न कितना है 100x है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 ग्राम आएगा। और आपको पता है 1000 ग्राम में 1 किलो होता है, तो जो ट्रॉफ़ी का भार है वो या तो 1 किलो लिख देते आप या तो 1000 ग्राम लिख देते, दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें आपको सॉल्व करना था 40 बच्चे हैं क्लास में, 1/10 को अंग्रेजी पसंद है, 3/10 को गणित पसंद है और 2/5 को हिंदी पसंद है, और जो बाकी बचे उनको विज्ञान पसंद है। तो उनका यहाँ पे सॉल्व करके मैंने दिखा रखा है। जैसे फर्स्ट का आंसर आएगा 4, सेकंड का आएगा 12, थर्ड का आएगा 8, और थर्ड में आपको फ्रैक्शन निकालनी थी तो 1/5 आएगा 1/5, और फोर्थ का आएगा 8। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर 12th में आपको जो भी अज्ञात कोण है ना ABCDEF, इनकी वैल्यू बतानी, तो यहाँ मैंने आंसर लिख दिया है। ठीक है, प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको करना था और रीज़न लिखना था, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो A 75 आया, B 105 आया है, C 75 आया, D 105 आया है, E 75 आया है और F भी 75 आया है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए 9th का आंसर है 8, 10th में फर्स्ट पार्ट का आंसर है 5.45%, सेकेंड का आंसर है 3.63%, और जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट का आंसर है 3%, सेकंड का आंसर है 1000 ग्राम या 1 kg। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11th के फर्स्ट का आंसर है 4, सेकंड का आंसर है 12, थर्ड का आंसर है 1/5, फोर्थ का आंसर है 8। ठीक है, और ये सब आपको बता दिया। F 75 है, E 75, A 75, D 105, B 105 और C आपका 75, तो ये सारे एंगल होने वाले हैं। ठीक है, इसमें चॉइस भी थी, आपको ये 3 एंगल फाइंड करने थे, तो इसको भी आप प्रॉपर्टी से कर सकते थे। तो DGC आएगा 78, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। DEF वो आएगा 78, वो भी संगत कोण है। और DGB आएगा आपका रैखिक युग्म करके अगर आप करेंगे सॉल्व तो 180 से माइनस करके आएगा 78 को, तो 102 डिग्री आएगा। ठीक है, फिर 13th में दोस्तों फर्स्ट सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे आपको A की वैल्यू 2 रखनी थी और B की वैल्यू -2 रखनी थी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 22, सेकेंड का आएगा 2। ठीक है, चॉइस वाले में क्या था, आपको इसमें फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू 10 रखनी थी, तो फर्स्ट का आंसर आएगा 940 और सेकंड का आएगा 20, तो आपको इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। ठीक है दोस्तों, फिर 14th आपको एक केस स्टडी दिखी है, इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ अभी। फिर इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे एंगल्स फाइंड करने थे, मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे आंसर। जैसे DGC एंगल है 78, DEF है 78 और DGB है 102। ठीक है, फिर 13th का फर्स्ट जो है उसका 22, सेकेंड जो पार्ट है उसका 2।
चॉइस वाला जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट का आंसर है 940 और सेकंड का आंसर है 20। ठीक है, फिर आता है सेक्शन ई का ये क्वेश्चन। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट पार्ट है वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या होता है दोस्तों व्यास का आधा, डायमीटर का आधा। तो पहले का आंसर है 3.5 सेंटीमीटर। सेकेंड में चार्ट पेपर का क्षेत्रफल निकालना है। तो चार्ट पेपर दोस्तों आयत है, रेक्टेंगल है, तो उसका क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। तो 12 × 9 यानी 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में आपको दोस्तों त्रिभुज और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था, तो हमने दोनों का जोड़ दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ बेस इंटू हाइट और वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर। तो दोनों का हमने जोड़ा तो आंसर आया 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है चॉइस वाला, जो थर्ड का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 सेंटीमीटर। इसमें क्या बोला है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है आयत के बराबर, यानी पैरेललोग्राम का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया इक्वल है। तो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, मैंने सॉल्व करा है, तो उसको सॉल्व करके हाइट आ रही है 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन नंबर 50 है आपका केस स्टडी का ही। इसमें फर्स्ट में आपको लंब और आधार कौन सी भुजा ये बताना है। तो लंब है AB और आधार है BC। सेकंड में आपको दोस्तों एंगल बताना है CD और दीवार के बीच जो कोण बन रहा है, तो उसको हमने x माना और x कितना आया 135 डिग्री। ठीक है, सॉल्व कैसे करा, तीनों को जोड़ के 180 आता है, एक कोण 90 है, एक 55 है, तीसरा x मान लिया तो x आ गया 35। फिर तीसरे में दो पार्ट है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना है। तो पहले का आंसर आएगा 13 मीटर और दूसरा जो चॉइस वाला क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 7 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इंग्लिश में देख लीजिए। 14th का पहला आएगा जो उसका आंसर आएगा 3.5 सेंटीमीटर। सेकंड का आएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में दो पार्ट हैं, आपको एक करना था, तो फर्स्ट का है 58.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड का है 6 सेंटीमीटर। फिर 15th का जो फर्स्ट पार्ट है दोस्तों उसमें परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है। सेकंड में एंगल फाइंड करना था 35 डिग्री। थर्ड में दो पार्ट थे, फर्स्ट का 13 मीटर और सेकंड का 7 मीटर। आपको दोनों में से एक पार्ट करना था। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें आपको ग्राफ को देख के आंसर करना था। तो फर्स्ट का आंसर है गणित, दूसरे का है हिंदी, तीसरे में है कि टोटल कितने उसके मार्क्स आए हैं फर्स्ट टर्म में प्रथम सत्र में, तो आ रहा है 400। और इसी का ऑप्शन वाला क्वेश्चन था कि किस किस में बराबर सुधार हुआ है। तो अंग्रेजी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान तीनों में बराबर सुधार हुआ है, 5-5 नंबर बढ़े हैं सेकेंड टर्म में। ठीक है, तो आपको इस ग्राफ को देख के इनका आंसर देना था। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे परफॉर्मेंस किस में सबसे ज़्यादा इंप्रूव हुई है, तो मैथ्स, तो फर्स्ट का आंसर मैथ्स। किस में डाउन हुआ है परफॉर्मेंस, तो सेकंड का आंसर हिंदी। थर्ड में पूछा है टोटल कितने नंबर आए हैं फर्स्ट टर्म में, तो 400। और दूसरा जो पार्ट है इसमें जो आपको चॉइस थी उसका आंसर होगा इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस। ये 3 सब्जेक्ट है जिसमें उसके इक्वल इंप्रूवमेंट है, बराबर बराबर नंबर बढ़े हैं सेकेंड टर्म में। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आपका पूरा पेपर था। उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया ध्यान से। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेपर था, मैंने आपको हर क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, आप आंसर चेक कर सकते हैं। और आपका लास्ट पेपर था, आपको बता ही चुका हूँ मैं, आपको पता होगा। तो इसका आप दोस्तों आंसर कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं कि आप कितने नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कि 60 नंबर का आपका पेपर था तो आपके इसमें से कितने नंबर आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर चेक कर लिए होंगे, आपको आइडिया लग गया होगा कि आपका पेपर कैसा गया है। जैसा भी है क्या दोस्तों, आप कमेंट में बताना ज़रूर। अब जो भी हो गया, चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, अब उसको चेंज तो करा नहीं जा सकता। अब आप अगली क्लास में जाएंगे, क्लास 8th में जाएंगे, तो अभी दोस्तों आपके पास समय है। कुछ जो स्कूल से उनके सेशन दोस्तों मार्च में शुरू होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी जो बीच का आपको समय मिला है ना, जितने भी दिन आपके पास हैं, 15 दिन मान लो समय है, तो उसका आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा भी अगर आप पढ़ेंगे तो अपनी जो बेसिक चीज़ें हैं 7th तक की वो सारी क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपको आने वाली क्लास में दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस, आपके काम की वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं। ठीक है, और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।